अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ओम शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। ओम। सज्जनों, आज एक बहुत चिंतनीय विषय लेकर के आपके सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले बहुत से वर्षों से, जब से राजनीति ने अपना विद्रूप रूप धारण करना शुरू किया है, तब से ब्राह्मण सबके निशाने पर हैं। आपको पता है कि ब्राह्मण एक जाति नहीं है, बल्कि समाज का संस्कार पुंज है। सनातन काल से आज तक ब्राह्मण वर्ग ने सकल समाज के पथ प्रदर्शक का दायित्व ही निभाया है। इसलिए ब्राह्मण को एक जाति कहना संकीर्णता है। आपके अस्तित्व, आपके आदर्श, आपकी अस्मिता आज बची हुई है, ये ब्राह्मणों की देन है। यह भारतीय जीवन में एक लाइट हाउस है और हर देश काल परिस्थिति में इस वर्ग की महत्ता और उपयोगिता स्वयं सिद्ध साबित हुई है। आपको पता है कि जिस इंग्लैंड ने 250 वर्षों तक आपको अपने अधीन रखा, गुलाम रखा, शोषण किया, दलन किया, नष्ट किया, उस इंग्लैंड का लगभग हर पादरी मिलेनियर है। कुछ तो मल्टी मिलेनियर भी हैं। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, किसी कुछ की नहीं। लगभग 100% जितने भी पादरी हैं, सभी के सभी मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़े लगभग 400 व्यक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं और पिछले 500 वर्षों से हैं। आज की बात नहीं है। इंग्लैंड के गांवों के सबसे बड़े और आलीशान घर चर्च से जुड़े ही लोगों के हैं। आज भी कोई पता कर सकता है इस बात को। क्या किसी पादरी ने आज तक कभी बाइबल पर कोई भाष्य लिखा, कोई कमेंट्री लिखी? क्या किसी पादरी ने पिछले 2000 वर्षों में दर्शन या विज्ञान में अपना कोई योगदान दिया? क्या पादरी का घर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे धन की चिंता करनी पड़ती है? जी नहीं, कभी नहीं। भारत में 1947 के बाद स्वतंत्र भारत ने आज तक कभी भी किसी भी एक ब्राह्मण को उसके ब्राह्मण होने के गुण के कारण राज्यसभा में भेजा? वे तो पिछले 500 वर्षों में 5000 से अधिक पादरियों को लॉर्ड बना चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। और भारत ने क्या किया? जो भिक्षा मांगकर वेदांत पढ़ाता था, जो आपको आपके आदर्श, आपके अस्तित्व, आपकी अस्मिता के मार्ग पर ले चलता था, दिखाता था, जो भिक्षा मांगकर वेदांत पढ़ाता था, उसे भी आपने अपराधी बना दिया, क्योंकि भिक्षा मांगना इस देश में अपराध कर दिया गया। क्या भारत के सभी गांवों में ब्राह्मणों के पास सबसे अधिक भूमि या उनका आलीशान निवास बंगला है? क्या ब्राह्मणों ने दर्शन, विज्ञान या भाषा, संस्कृति, व्याकरण, योग आदि में योगदान नहीं दिया है? आपको पता है 1947 के पहले तो किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वज धर्म का प्रचार कर भी लेते थे, परंतु 1947 के बाद इस कृतज्ञ राष्ट्र ने गौवध को प्रतिबंधित नहीं किया, मनुस्मृति को छाप छाप कर जलाया, ब्राह्मण नामधारी धूर्तों को ऊपर उठाया, और आज जिसे वर्ण, कर्म और स्वभाव का तारतम्य भी नहीं पता है, वह जाति पाति के नाम पर ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है। वे पादरी जिनको उनके दैनिक कुकर्म के लिए पोप वार्षिक माफियां देता है, वार्षिक क्षमादान देता है, वे आ रहे हैं जातिहीन समाज की रचना करने। अधिक से अधिक क्या होगा? पोप हर महीने उनको माफ़ कर देगा। आसमानी किताबें उनको मुबारक। इंग्लैंड के 125 गाँवों में, लगभग 150 गाँवों में जिन व्यक्ति ने यात्रा की है, आदरणीय पंकज मिश्र, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने,
उनसे आप इस बात को सत्यापित कर सकते हैं। उन सभी गांवों में लगभग एक तिहाई भूमि उस गांव की चर्च के पास है। उस गांव के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे घर, प्रायः 10 करोड़ से ऊपर की मूल्य के, किसी बिशप, प्रीस्ट या चर्च से जुड़े हुए व्यक्ति के हैं। वे सभी घर भी 300-400 वर्ष पुराने तक के हैं। इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़े सभी लोगों का न केवल समुदाय पर अधिकार है बल्कि उस देश के संसाधनों पर भी। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में एक चर्च है और उसके मरम्मत का, उसके रिपेयर का बिल 1 करोड़ रुपए आता है, तो उस गांव में यदि 300 घर हैं तो उस रिपेयर का खर्चा उन 300 घरों को ही उठाना पड़ेगा, चाहे आप चर्च जाते हो या न जाते हो। उसी प्रकार तुर्की और इजिप्ट के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, वहाँ पता कर लीजिए। वहाँ के सभी सुदूर गांव वहाँ के इमाम, मौलवी और काजी के अधीन हैं। उनका उस क्षेत्र के सभी संसाधनों पर अधिकार है और वे ही कानून हैं। जैसे कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में इतने बाहुबली होते हैं कि उनके सामने किसी की चूक करने की औकात नहीं होती, वो जो कहते हैं वही कानून होता है। वैसे ही इन ईसाई और मुस्लिम देशों में भी है कि वहाँ के पादरी जो कह देते हैं, वहाँ के मौलवी जो कह देते हैं, वही वहाँ का कानून होता है। किंतु 19वीं सदी में जो काम मैकाले ने किया, वही काम 1947 के बाद नेहरू ने किया कि भारत में आर्थिक रूप से विपन्न परंतु मेधा शक्ति से संपन्न ब्राह्मणों को सनातन धर्म से अलग कर दो। ब्राह्मण सदियों से सनातन धर्म के उस इकोसिस्टम को क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की सहायता से बचाए हुए थे, जिसके बाहर आने पर या तो सदैव के लिए आसमानी किताबों की गिरफ्त में आ जाइए या वामपंथ के चंगुल में। दोनों ही प्रकार से नाश होना अवश्यंभावी है। रही बात धर्म की, तो यह सच्चाई है कि पिछले 70 वर्षों में हमने धर्म को रिलीजन और मजहब का पर्याय बना दिया है, परंतु यह तय मान लें, संख्या बल में कम रह कर के भी हम उस दीपक को नहीं बुझने देंगे जो हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रज्वलित किया है। शारदा सर्वज्ञ पीठ उस दीपक को हर प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए कटिबद्ध है और यही हमारा संकल्प है कि उस दीपक को हम बुझने नहीं देंगे, चाहे राजनीतिक कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। ओम नमो नारायणाय।